हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग एक सुंदर सा बैक नेक के डिज़ाइन के साथ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब हमें बैक साइड का कटिंग करना है। तो बैक साइड के लिए हमें लेंथ चाहिए। पहले हमारा ब्लाउज का लेंथ रहेगा 14 इंच। तो बैक साइड में हमें मार्जिन 1 इंच मिलाना है। तो इसके हिसाब से हमारा 15 इंच आएगा बैक का लेंथ। तो मुझे यहाँ पे ये वाला कटिंग छोड़ के यहाँ से जो कपड़ा है इसको मुझे काटना है। तो मैं यहाँ से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ये है 15 इंच। हमारा बैक साइड में ये डोरी का डिजाइन बनाना है। तो डोरी में हमारा यहाँ पे हाफ इंच, जब डोरी का डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पे हाफ इंच का लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब हम शोल्डर और नेक लेंगे हाफ इंच कम लेंगे। यहाँ पे मुझे बोट नेक बनाना है। बोट नेक में हमारा रहेगा 4 इंच विड्थ, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ इंच का जो डिजाइन बनेगा तो उसमें 0.25 सिलाई में जाएगा। तो हमें यहाँ पे 0.25 माइनस करके 3.75 लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3.75। 0.25 सिलाई में चला जाएगा, 3.5 इंच रहेगा, प्लस हाफ इंच का हमारा डोरी में डिजाइन बनेगा। तो हमारा 4 इंच का, अब हमारा यहाँ पे 4 इंच का नेक आ जाएगा। तो इसका डेप्थ रहेगा 3.5 इंच। बॉक्स बना लेना है। चार इंच का नेक का मेजरमेंट लेना है। तो ये सिलाई के बाद 3.5 आ जाएगा। बोट नेक में शोल्डर फुल रहता है, 7 इंच रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ इंच कम करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्म होल लेना है 7 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। और चेस्ट का मेजरमेंट है हमारा 35 इंच। तो 35 इंच का 1/4 होगा 8.75। तो यहाँ पे मुझे लेना है 8.25। हाफ इंच माइनस करके हमें 8.25 लेना है। और 2 इंच मार्जिन रहेगा। यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। और ये बोट नेक है तो हमें यहाँ पे हाफ इंच डाउन करना है। तो इसको भी जॉइन कर लेते हैं, इस लाइन को भी जॉइन कर लेते हैं। अब हमें आर्महोल का शेप देना है। तो आर्महोल का शेप हमें यहाँ से 1.5 इंच रखना है। तो अब यहाँ से लेके अब हमें यहाँ पे बोट नेक का शेप देना है। यहाँ पे मैं आर्महोल राउंड का मेजरमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे आर्महोल राउंड आ रहा है 8 इंच। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं करना है क्योंकि ये बोट नेक है। तो यहाँ पे हमें 0.25 पे से मार्क करना है। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 30 इंच। तो 30 इंच का 1/4 होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और 1 इंच टॉक्स और 2 इंच मार्जिन, और 2 इंच रहेगा मार्जिन। अब मैं इसको जॉइन कर लेती हूँ।
और यहाँ पे टॉक्स का मेजरमेंट देना है। तो टॉक्स के लिए यहाँ से मुझे आधा लेना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच कम लिया हुआ है, क्योंकि मेरा यहाँ पे बैक डिजाइन जब होगा ये हाफ इंच बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने हाफ इंच कम लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 8 इंच। तो 8 इंच में हमारा 4 इंच मार्जिन, 4 इंच मिडिल में आएगा। हाफ इंच कम लिया हुआ है, तो इसलिए हमें 4.25 में मार्क करना है। इधर से 4.25 में मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच में मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से 1 इंच में। अब यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। अब इसको जॉइंट कर लेती हूँ टक्स पॉइंट को। ये हमारा बैक साइड का मेजरमेंट हो गया। अब कटिंग करेंगे, लेकिन अभी हमें नेक का और इसका कटिंग नहीं करना है। पहले मैं इसको ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद बीच में मुझे कटिंग करना है। मैंने बैक साइड का ऐसे कटिंग कर लिया है। पहले डिजाइन का स्टिच करेंगे, फिर इसके बाद इसका कटिंग करेंगे, और बीच में कटिंग कर लेती हूँ। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। फ्रंट साइड के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 13 इंच पे फोल्ड करके रखा है, और फ्रंट साइड में हमें बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा लेना है। बैक साइड का मेजरमेंट हमने मार्जिन के साथ लिया था 15 इंच, तो यहाँ पे हमें लेना है 16 इंच। तो फ्रंट साइड का मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 16 इंच। बैक साइड का शोल्डर का मेजरमेंट जितना था और नेक का मेजरमेंट जो था, हमें उसी मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। तो हमारा नेक का विड्थ था 4 इंच, और शोल्डर का विड्थ था 7 इंच। प्लस हमें 0.25 यहाँ पे हुक के लिए रखना है। 0.25 हमें हुक के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैं 0.25 पे मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं शोल्डर का मेजरमेंट 7 रख रही हूँ, आर्म होल का भी 7, चेस्ट है हमारा 8.75 प्लस 2 इंच मार्जिन, और हाफ इंच हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा, इसलिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हमें इसको जॉइंट करना है। ये है हमारा चेस्ट का मेजरमेंट। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच डाउन करना है। अब इसको जॉइंट करनी है। यहाँ पे 1 इंच में मार्क करना है। यहाँ से पीछे की लाइन से हमें इसे डाउन करना है। मुझे यहाँ पे फ्रंट नेक रखना है 6.5 इंच, और यहाँ पे भी मुझे 4 इंच ही रखना है जितना बैक में था, लेकिन फ्रंट साइड में डीप कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी 4 इंच में मार्क कर लें। 4.25 0.25 यहाँ पे सिलाई का
आई हुक के लिए था, तो हमें 0.25 में मार्क करना है। मुझे यहाँ पे गले का शेप ऐसे देना है। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 30 इंच है, तो 30 इंच का आधा होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे टॉक्स के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो टॉक्स हमारा रहेगा 36 इंच का ब्लाउज, तो बॉस्ट के साइज के हिसाब से हमारा टॉक्स रखा जाएगा फ्रंट साइड में। तो हमारा बॉस्ट यहाँ पे 38 इंच है। तो अगर आपका बॉस्ट साइज ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ और 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे मैं पहले 15 इंच के हिसाब से मार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे 15 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो हमारा ये प्रिंसेस कट बनेगा। तो यहाँ पे मुझे 3.8 लेना है। यहाँ से मुझे 3.8 लेना है और टॉक से हमारा 10 इंच प्लस हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच में मार्क कर रही हूँ टॉक्स। और यहाँ पे मुझे मैं यहाँ पे 5.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये 1 इंच। तो इस लाइन को पहले जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 2.5 इंच पे मार्क करना है, वो तो 1.25 यहाँ पे और 1.25 इधर, तो हमारा 2.5। और यहाँ पे जो 1 इंच है इसको सीधा में ऐसे ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच का ये ऐसे सीधे लाइन में रहेगा। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे शेप देना है, ऐसे हल्का सा ऐसे राउंड करके, ऐसे राउंड शेप करके हमें यहाँ पे इसको जॉइंट करनी है। और यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे ऐसे करके हाफ इंच करके ऐसे करके कटिंग करूँगी, ताकि यहाँ पे फिटिंग सही आएगा और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो नहीं आएगा। तो ऐसे इसको कटिंग करनी है। और अब हमें इसको इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से ऐसे मार्क करना है। यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो यहाँ पे तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसको काट लेना है ऐसे। तो यहाँ से भी ऐसे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लेना है। का मेजरमेंट हो गया, अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड का कटिंग हो गया है। अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा बचा हुआ है, हमें इसी में स्लीव्स का कटिंग करेंगे। स्लीव्स में भी मुझे डिजाइन रखना है, जो बैक में जो डिजाइन रहेगा तो स्लीव्स में भी वही डिजाइन रहेगा। पहले मैं इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है।
तो मुझे यहाँ पे 8.5 इंच में 1 इंच मिला के 9.5 इंच रखना है। 9.5 इंच यहाँ पे रखना है। तो ये कपड़ा है 9.5 इंच, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ इंच का एक डिज़ाइन डालने वाली हूँ, तो हमारा यहाँ पे 10 इंच का आ जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन रखूँगी तो हमारा 9.5 इंच पे आ जाएगा डिज़ाइन सिलाई करने के बाद। मुझे स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है, 10 इंच लेना है मार्जिन के साथ। यहाँ पे भी 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और विड्थ है, मेरा मोहरी है 5.5 इंच, और यहाँ पे मार्जिन रहेगा 1.5 इंच। यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करना है, 3.5 इंच, और यहाँ पे भी। अब इस लाइन को जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे 2 इंच रख के यहाँ पे भी 3.5 इंच पे रखना है। तो यहाँ पे हमें 9 इंच का डालना है। यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से 2 इंच का मार्क करूँगी। तो यहाँ से इसे राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मुझे ऐसे जॉइंट करनी है, और फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच डाउन करनी है। अब हमें यहाँ पे इस लाइन को जॉइंट करनी है। तो अभी मैं इस लाइन को, इस कपड़े की कटिंग नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ऐसे ही सीधा रख रही हूँ और इसके बीच में से कटिंग कर लेती हूँ। वो डिजाइन पीछे की तरह, वो डिजाइन की स्टिचिंग के बाद मैं इसको शेप दूंगी। अभी मैं फिलहाल ऐसे ही कटिंग करके रख रही हूँ। और हमें यहाँ पे बीच में से कटिंग करना है। ये लाइनिंग के ऊपर कटिंग था, तो हमें अब मेन कपड़े के ऊपर इसका कटिंग करना है। स्टिचिंग का पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। ये बैक साइड का है, तो ये यहाँ पे मैंने बीच में कट कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिजाइन बनाना है। तो पहले हमें यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से ऐसे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है 1 इंच के हिसाब से। अब हमें इस डोरी को 2 इंच के हिसाब से कट करनी है। ये सारे डोरी को ऐसे 2 इंच के हिसाब से कट करनी है। ऐसे करके करते जाना है। मैंने इस डोरी को 2 इंच के हिसाब से इसे काट लिया है। अब हमें यहाँ पे एक एक करके से स्टिच करना है। अब मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से स्टिच करना है। अब हमें इन सबको ऐसे करके स्टिच करना है। अब हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। ऐसे मैंने स्टिच कर लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच करना है। अब हमें इसके ऊपर ऐसे स्टिच करना है। ये एक तरफ का मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब दूसरे तरफ का भी स्टिच करना है।
ये एक तरफ का हो गया। अब हमें दूसरे तरफ का करना है। दूसरे तरफ का हमें ऐसे इस तरफ ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करनी है। ये इसका अपोजिट साइड है, तो हमें इस तरह से रखना है, तो हमें इस तरफ करना है। दूसरी तरफ का मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है और इसको ऐसे करके ऐसे सिलाई कर दिया है। तो अब मैं इसको, हमारा ब्लाउज़ का नेक इस तरह का आएगा, तो अब हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से हमारा नेक का कटिंग होगा। तो अब हमें इसमें इसके अंदर घुसा के ऐसे, तो यहाँ पे स्टिच करनी है। अब हमें ऐसे स्टिच करनी है। ऐसे करके अब हमें इस तरह से स्टिच करनी है, ऐसे। अब मैंने इसको जॉइंट कर लिया है इस तरह से। हम यहाँ पे 1 इंच का डिजाइन के लिए प्लान किया था, तो ये 1 इंच पे आ रहा है, तो इधर से ½ इंच और ½ इंच करके हमने बढ़ाया था। तो अब ये डिजाइन कंप्लीट हो गई। तो अब हमें यहाँ पे अब इस ब्लाउज़ पे हमें नेक और आर्महोल का कटिंग कर लेना है, मेजरमेंट दूसरी बार चेक करके, और उसके बाद मेन कपड़े के साथ अटैच करना है। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करना है, तो ऐसे डाल दिया है। अब इसकी मेजरमेंट का चेक कर लेते हैं। हमारा नेक यहाँ पे 4 इंच था, अब ये 4 इंच पे आ रहा है। हल्का सा 0.1 इधर उधर हो रहा है, तो ये यहाँ पे 4 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा चेस्ट था 8.75, तो ये आ रहा है 8.75 पे। ये बैक साइड का डिजाइन हो गया है। इसी तरह से हमें स्लीव्स में भी डिजाइन डालना है। ये बैक साइड है। मैंने सारे जो लाइनिंग के कपड़े थे उसके ऊपर मेन कपड़े को स्टिच कर लिया है। ये दोनों स्लीव्स में भी ऐसे किया है, और ये जो बीच में है यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे अंदर तरफ करके पिन लगा लिया है। अब इसको स्टिच कर लेते हैं। ये मिडिल पोर्शन की स्टिचिंग हो गई। ये बैक और स्लीव्स दोनों का स्टिच हो गया। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट साइड का स्टिच कर लेते हैं। इन दोनों साइड की ऐसे स्टिच कर लेते हैं। दोनों फ्रंट साइड की स्टिचिंग हो गई। दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेते हैं। दोनों शोल्डर की स्टिचिंग हो गई। अब हमें बैक साइड का ये टॉक्स पॉइंट को स्टिच करेंगे। जो टॉक्स पॉइंट है हम इसकी स्टिच करेंगे। दोनों तरफ का टॉक्स पॉइंट हम स्टिच कर लेते हैं। ऐसे ऐसे दोनों टॉक्स की स्टिचिंग हो गई। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड है स्लीव्स, और ये राइट साइड स्लीव्स है। फ्रंट साइड ऐसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग हुआ है, तो ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, एंड ये है राइट साइड। अब इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मिडिल पोर्शन ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे 1 इंच का हमें डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे अटैच करनी है। यहाँ पे ½ इंच ऐसे गैप रहेगा। दोनों साइड्स का स्लीव्स का अटैच हो गया है, और यहाँ पे भी सामने मैंने स्टिच कर लिया है।
और यहाँ पे ऐसे 1 इंच छोड़ के मैंने स्टिच किया है। और यहाँ पे ऐसे हम फोल्ड करके हाथ से तुरपाई कर देंगे ऐसे। अब हमें आई हुक के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे 2 कपड़े लिया हुआ है 2 इंच का। ये 2 इंच का 2 कपड़ा है, तो इसको अब हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे सीधे सिलाई करना है। इसके बाद ऐसे उल्टे तरफ करके यहाँ पे ऐसे सिलाई करना है, अंदर की तरफ करके ऐसे स्टिच करना है। और इस साइड यहाँ पे उल्टे साइड रख के ऐसे स्टिच करना है। और इसके बाद ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके ऐसे स्टिच करना है। स्टिच हो गई। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करनी है। दोनों साइड का हम स्लीव से लेके वेस्ट तक स्टिच करना है। इस पहले ऐसे स्टिच कर लेंगे, फिर इसकी मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच करेंगे। इस साइड की स्टिचिंग हो गई। अब मैंने ये पाइपिंग बना के रखा है और इसको अब यहाँ पे नेक में स्टिच करेंगे। पहले ऐसे स्टिच करेंगे, फिर इसको ऐसे करके स्टिच करेंगे। पूरे नेक में चारों तरफ हमें स्टिच करना है। गले में पाइपिंग का स्टिचिंग हो गया ऐसे। अब हमें ये वेस्ट में पट्टी लगाना है। अब ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।